आंगनवाड़ी में जाना, बच्चों से बातचीत करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर राज्यपाल का बड़ा बयान, आंगनवाड़ी बहनों को भी अब किया जाएगा शामिल। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो सभी भाई बहन पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। आंगनवाड़ी बहनों को लेकर राज्यपाल का बड़ा बयान दिखाएंगे, मगर उससे पहले 2-3 फटाफट खबरें देखें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। मध्य प्रदेश के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने किया ट्वीट, कहा बदल रही है आंगनवाड़ी केंद्रों की रूपरेखा। एडाप्ट एंड आंगनवाड़ी के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारी जा रही है। तो मध्य प्रदेश की जो भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, कमेंट में आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति जरूर बताएं। साथ ही साथ इस बात में कितनी सच्चाई है आप ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मातृवंदना योजना कोताही पर 10 सीडीपीओ से जवाब तलब। गोपालगंज जिले में डीपीओ ने सीडीपीओ को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के कार्यों में कोताही करने पर 10 सीडीपीओ से जवाब तलब किया गया है और इसके लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर राज्यपाल का बड़ा बयान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी किया जाएगा शामिल। तो कहां शामिल किया जाएगा, किस उद्देश्य से शामिल किया जाएगा, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा गया है कि कल्याणकारी योजनाओं का सर्वे कराएं राज्यपाल। यानी कि राज्यपाल महोदय का बड़ा बयान है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं का सर्वे कराया जाए। यह खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में छापी गई है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर भी बड़ी बात कही गई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने की बात कही गई है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए ध्यान से पूरी खबर को देखिएगा। आइए न्यूज़पेपर की लिखी गई हर एक बात को ध्यान से पढ़कर समझते हैं। लिखा गया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निर्देश दिए हैं कि सभी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कराया जाए। किससे सर्वे कराया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि सभी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से सर्वे कराया जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि साथ ही उनकी एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर केंद्र और राज्य सरकार को सौंपा जाए, ताकि उनके अनुसार सरकार भी अपनी योजनाएं बना सके। उसके बाद लिखा गया है कि उन्होंने शुक्रवार को राजभवन में आयोजित राज्य विश्वविद्यालयों के कार्य परिषद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यों के सम्मेलन में यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों में ग्राम प्रधानों और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी शामिल किया जाए। यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया गया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, कहा गया है, साफ साफ कहा गया है कि विश्वविद्यालय के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों में ग्राम प्रधानों और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी शामिल किया जाए। तो 2 बातें तो आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि कहाँ शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण जो कार्यक्रम मनाए जाएंगे, जो भी प्रशिक्षण दिए जाएंगे, उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी शामिल किया जाएगा। इसका क्या उद्देश्य होगा, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। कहा गया है कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी, ताकि उनका लाभ जन सामान्य को मिल सके। उन्होंने विश्वविद्यालय को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के सभी उपायों पर अमल करने के भी निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि जरूरत हो तो उच्च गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों का भ्रमण करके वहां की कार्य प्रणाली देखें। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जो विश्वविद्यालय हैं उनके विद्यार्थियों को पहले तो अच्छी शिक्षा दी जाए, साथ ही साथ उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन सभी के लिए प्रशिक्षण देने का काम किया जाए, उनका निरीक्षण किया जाए और उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी और प्रधानों को भी शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य साफ साफ बताया गया है कि जो भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी हमारी आंगनवाड़ी बहनों को दी जाएगी, ताकि ये आंगनवाड़ी बहनें और ग्राम प्रधान जन लोगों तक, जो सामान्य लोग हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाएं और योजना को सफल बना सकें। जैसा कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों को हमेशा ऐसे काम करने पड़ते हैं और हमारी आंगनवाड़ी बहनें बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाती भी हैं, क्योंकि सरकार की कोई भी योजना हो उसको ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने का काम हमारी आंगनवाड़ी बहनों को ही करना पड़ता है, क्योंकि जन जन से मिलने का काम हमारी आंगनवाड़ी बहनें ही अच्छी तरीके से कर सकती हैं। तो यहाँ भी एक बार फिर से राज्यपाल जी का बड़ा बयान आया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और जो भी योजनाएं हैं उनको घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाने का काम हमारी आंगनवाड़ी बहनें करेंगी। निश्चित रूप से हमारी आंगनवाड़ी बहनें इस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाएंगी, लेकिन इसके पहले भी कई बार हम हाथ जोड़कर निवेदन कर चुके हैं माननीय राज्यपाल महोदय से
बार बार फिर से कर रहे हैं कि पहले आंगनवाड़ी बहनों की स्थिति को भी समझें। आप आंगनवाड़ी बहनों को दिन पर दिन एक नया काम देते जा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर कहीं न कहीं काम की जिम्मेदारियां बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति क्या है, आंगनवाड़ी बहनों की स्थिति क्या है, उनके मानदेय की स्थिति क्या है, उनको रिटायरी के बाद क्या मिलता है, उनको कितने पैसे दिए जाते हैं मानदेय के रूप में, इसके बारे में कभी भी अमल नहीं किया जाता। तो सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इन काम को सौंपने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति को समझें। माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से भी, हर जगह की सरकारों से निवेदन है कि आंगनवाड़ी बहनों की स्थिति को समझें और आंगनवाड़ी बहनों को भी एक सरकारी कर्मचारी की भांति वेतन दिया जाए। अगर जब तक वेतन उनको नहीं दिया जाता तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए ताकि उनका गुजारा अच्छी तरीके से हो पाए। एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से 17/8/2022 को यह लेटर लिखा गया है समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को। ध्यान से इस लेटर को समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर भी कई निर्देश दिए गए हैं, तो ध्यान से समझने की जरूरत है। भले ही किसी एक राज्य के किसी एक जिले में लेटर जारी हुआ हो, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हर राज्य की आंगनवाड़ी बहनों को लगभग एक जैसे काम ही दिए जाते हैं और कहीं एक जगह पर कोई आदेश आता है तो उसी तरीके का आदेश आने वाले समय में कई जगहों पर आना शुरू हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है कि दिनांक 19/8/2022 को शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प कार्य तथा सर्वे कराया जाना है, यानी कि 19 तारीख को सर्वे कराया जाना था। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक विद्यालयों में संचालित जो भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनके कायाकल्प कार्य हेतु उचित डाटा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। विदित रहे, यानी कि जानकारी रहे कि आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर ही आंगनवाड़ी केंद्रों के कायाकल्प का कार्य किया जाएगा। अतः इस कार्य को पूर्ण सजगता के साथ कराने हेतु अपने स्तर से मुख्य सेविकाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को निर्देशित करें। यानी कि यहाँ पर सीडीपीओ को निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी आंगनवाड़ी केंद्र सरकारी भवनों में चल रहे हैं, यानी कि स्कूलों में चल रहे हैं, ज़्यादातर स्कूलों में चल रहे हैं, उनकी बात कही जा रही है कि उनका कायाकल्प कैसे किया जाना है। इसको लेकर डाटा मांगा जा रहा है कि किस आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति क्या है, फिर उसी हिसाब से उस आंगनवाड़ी केंद्र के जो बेसिक सुविधाएं हैं उनमें सुधार किया जाएगा, उनका कायाकल्प किया जाएगा। तो इसको लेकर यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि इस चीज़ को लेकर आप मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को निर्देशित करें कि वे अपना डाटा कलेक्ट करें, अपने आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति उनको बताएं ताकि आगे उसकी स्थिति बताई जा सके और आंगनवाड़ी केंद्र का कायाकल्प किया जा सके। तो आप आंगनवाड़ी बहनें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ चल रहा है। क्या आपका आंगनवाड़ी केंद्र प्राइवेट भवनों में चल रहा है, यानी कि किराए के भवनों में चल रहा है, या फिर आंगनवाड़ी केंद्र के लिए अलग से भवन दिया गया है, या फिर आंगनवाड़ी केंद्र सरकारी स्कूल के भवन में चल रहे हैं। आप कमेंट में अपने आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।